क्या आप भी रेस्टोरेंट जैसा चिल्ली पनीर घर पर बनाने की चेष्टा करते हैं, परंतु वो देसी चस्का नहीं आ पाता? आज मैं आपके साथ अपनी गुप्त रेसिपी साझा करूंगा, जिसे खाकर आप उंगलियां चाटने पर विवश हो जाएंगे। आज हम बनाएंगे परम स्वादिष्ट देसी चिली पनीर। तो चलिए इस जायकेदार सफर को प्रारंभ करते हैं। और हाँ मित्रों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी के चिन्ह को स्पर्श करें ताकि नए प्रस्तुतियों के प्रसारण की जानकारी आप तक अविलंब पहुंचती रहे। यह 250 ग्राम लोकल डेयरी से लिया हुआ ताज़ा पनीर है। इसे मनचाहे टुकड़ों में काट लेते हैं। यह 8 से 10 हरी मिर्चें हैं। इन्हें लंबवत चीर लेते हैं। एक बड़े आकार की प्याज को बारीक काट लेते हैं। दो मध्यम आकार के टमाटरों को भी बारीक काट लेते हैं। अब एक पैन में थोड़ा सा तेल गर्म करते हैं। गर्म तेल में पनीर के टुकड़ों को थोड़ा सा भूनते हैं। इन्हें हम तब तक भूनेंगे जब तक कि इनकी ऊपरी सतह थोड़ी सी करारी न दिखने लगे। बीच बीच में टॉस करते रहेंगे ताकि यह समान रूप से भुने। जब ग्रिल मार्क्स पनीर के टुकड़ों पर समान रूप से फैल जाएं, तो एक कटोरे में गर्म पानी लेकर उसमें हम इन पनीर के टुकड़ों को डुबा देते हैं। ऐसा करने से पनीर के टुकड़े नरम रहेंगे और सख्त नहीं होंगे। अब एक पैन में 2 टेबलस्पून के लगभग सरसों का तेल गर्म करते हैं। गर्म तेल में हरी मिर्चों को थोड़ा सा तलते हैं। हम चाहते हैं कि इनका एक तो कड़वापन निकल जाए और ये थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाएं। भुनी हुई मिर्चों को किसी प्लेट में निकाल लेते हैं। अब उसी तेल में एक टुकड़ा दालचीनी, 4 से 5 काली मिर्च, 1 टीस्पून साबुत धनिया और 5 से 6 साबुत लाल मिर्चों को डालकर कुछ क्षण भूनते हैं ताकि इनका सार तेल में समाहित हो जाए। तत्पश्चात प्याज सम्मिलित करते हैं। प्याज को मध्यम आंच पर तब तक भूनते हैं जब तक कि ये स्वर्ण आभा न ले ले। तदुपरांत 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का मिश्रण सम्मिलित करते हैं। आंच को मध्यम रखते हैं और इसे मिलाकर 2 मिनट भूनते हैं। तदुपरांत इसमें बारीक कटा हुआ टमाटर सम्मिलित करते हैं। मिलाकर 2 मिनट मध्यम आंच पर भूनते हैं। अब इसमें स्वादानुसार नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून पिसी धनिया, आधा टीस्पून गरम मसाला और आधा टीस्पून पिसा जीरा सम्मिलित करते हैं। अब सबको मिलाकर 2 मिनट मध्यम आंच पर भूनते हैं।
तत्पश्चात इसे ढककर 5 से 7 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं जब तक कि टमाटर गल नहीं जाते। इसी बीच इसमें 1 टेबलस्पून कश्मीरी मिर्च और आधा टेबलस्पून किचन किंग मसाला सम्मिलित करते हैं। अब टमाटर के गलने की प्रतीक्षा करते हैं। पाँच मिनट उपरांत इसमें 2 से 3 करछी पनीर वाला पानी सम्मिलित करते हैं। इसे सामग्री में अच्छी तरह मिला देते हैं और आंच तीव्र कर देते हैं। तत्पश्चात इसे ढककर 5 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं। मसालों में से तेल पृथक हो रहा है और इसकी रंगत भी बढ़ती जा रही है। एक बार अच्छी तरह करछी चलाते हैं। अब इसमें पनीर सम्मिलित करते हैं। एक करछी पनीर का पानी भी सम्मिलित करते हैं। सबको मिलाकर 2 से 3 मिनट तीव्र आंच पर भूनते हैं। अब समय है इसमें हरी मिर्चों को सम्मिलित करने का। मिलाकर 4 से 5 मिनट मध्यम आंच पर भूनते हैं। पैन में उपलब्ध अत्यधिक गीलेपन को सुखा लेते हैं ताकि हमारा चिली पनीर सूखी सब्जी का रूप ले ले। इस चिली पनीर की खुशबू इतनी अच्छी है कि आपकी रसोई को महका देगी। यह चिली पनीर चाइनीज रेस्टोरेंट स्टाइल नहीं, भारतीय ढाबों स्टाइल है। आप भी इसे अपने घर पर अवश्य बनाइए और अपने परिवार के साथ इस आनंद में सम्मिलित हो जाइए। इसमें थोड़ी बारीक कटी हुई धनिया की पत्तियां सम्मिलित करते हैं। हमारा देसी स्टाइल चिली पनीर पककर तैयार है। इसका आनंद आप अपनी पसंद की रोटियों से उठाएं। चलिए इसे गर्मा गर्म परोसते हैं। यदि आपको यह विधि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।